हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर है वह गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि व्हेन वन इनर्शियल फ्रेम इज मूविंग रिलेटिव टू द अदर इन एनी डायरेक्शन, यानी कि कोई एक इनर्शियल फ्रेम दूसरे इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी भी डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो किसी इवेंट के पोजीशन का जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। इसके लिए हमने दो सिस्टम कंसिडर कर लिया, एक सिस्टम एस हुआ और एक सिस्टम एस डैश हुआ। सिस्टम एस के अंतर्गत जो एक्स वाई और जेड एक्सिस है वो गिवन है, जिसका ओरिजिन ओ हो गया, और दूसरे के लिए सिस्टम एस डैश के लिए जो एक्स डैश वाई जेड और जेड डैश एक्सिस विथ ओरिजिन ओ डैश दर्शाए गए हैं। ये इस तरह है कि दोनों एक्सिस एक्स वाई और जेड एक दूसरे के पैरेलल बने रहे हैं। अब ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो फ्रेम है वो v वेलोसिटी से किसी भी डायरेक्शन में मूव करता हो, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होगा कि इस फ्रेम को इस तरह मूव कराना है कि इनकी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है पहले वाले फ्रेम के कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल ही बने रहें। तो मान के चलते हैं कि ये जो फ्रेम है वह v वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में मूव करता है। किसी डायरेक्शन यानी एनी डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि उस वेलोसिटी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x के लिए, y के लिए और z के लिए अलग अलग होगा। यानी कि अगर हम उस वेलोसिटी के कंपोनेंट को रिजॉल्व करें तो x के लिए अलग होगा, y के लिए अलग होगा और z के लिए अलग होगा। कंसीडर कर लेते हैं कि x उस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है x के लिए vx है, y के लिए vy है और z के लिए vz है। तो वेक्टर के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। इसी वेलोसिटी से ये फ्रेम इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब मान के चलते हैं कि किसी समय P पॉइंट पर कोई इवेंट हो रहा हो। अब इस इवेंट को दो लोकेशन, एक O डैश और एक लोकेशन O से ऑब्जर्व किया गया। जब O से ऑब्जर्व किया गया तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ, मान लीजिए x, y और z किसी टाइम t पर प्राप्त हुआ। फिर उसी तरह इस पॉइंट का यानी इस इवेंट का जो हम ऑब्जर्वेशन O डैश पॉइंट से लेंगे तो वैसे स्थिति में उसका जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, सपोज x डैश, y डैश, z डैश और इवेंट t डैश में प्राप्त हुआ। तो वैसी स्थिति में हमें OP वेक्टर लिख सकते हैं। OP वेक्टर इज इक्वल टू जो रिजल्ट्स प्राप्त होगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, यानी कि पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में ये प्राप्त हुआ, जिसे हम R वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह R डैश जो वेक्टर है वो मान लिया वो O डैश P के इक्वल है। तो O डैश P इज इक्वल टू आ सकता है x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप प्लस z डैश k कैप। तो अब हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि इनिशियली स्टेज पर ये दोनों कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है वो सारे एक्सिस एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे थे। तो t इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियल टाइम पर दोनों का कोऑर्डिनेट फ्रेम जो है यानी कि दोनों इनर्शियल फ्रेम एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे थे। तो वैसी स्थिति में ये सिचुएशन प्राप्त होगी। अब हम ये सिचुएशन प्राप्त होने का कॉन्सेप्ट ये है कि जो वेलोसिटी से ये फ्रेम मूव कर रहा है वो वेलोसिटी लाइट के स्पीड के रिस्पेक्ट में काफी कम हो। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये महत्वपूर्ण शर्त है। अब हम लोग ये देखते हैं कि जब ये दोनों फ्रेम एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा था और जब ये फ्रेम इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था तो t समय में ये vt दूरी तय करेगा। तो वैसी स्थिति में जो हमें O डैश प्राप्त होगा वो v वेक्टर इंटू t के रूप में प्राप्त होगा। तो यहां v वेक्टर का वैल्यू इस फॉर्म में प्राप्त है। तो अब हम इस तरह देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल प्राप्त हो रहा है O डैश P। इस ट्रायंगल में यदि हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर यूज करें तो हम प्राप्त कर सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर के आधार पर जो OP वेक्टर होगा
वह ओ डैश वैक्टर प्लस ओ डैश पी वैक्टर के इक्वल होगा। ये कैसे प्राप्त हुआ? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल के किसी दो साइड पर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो और तीसरे साइड पर तीसरा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में हो तो अपोजिट ऑर्डर वाला सेम ऑर्डर के सम के इक्वल होता है। तो ऐसी स्थिति में ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों के जब सम के इक्वल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं ओपी आर वेक्टर है, ओ डैश वी वेक्टर टी है और ओ डैश पी आर डैश वेक्टर है। तो आर डैश का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। भी वेक्टर भी एक्स आई कैप प्लस भी वाई जे कैप प्लस भी जेड के कैप आई इंटू टी प्लस आर डैश वेक्टर जो है वो है एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप। इसमें हम इसके रिजल्ट्स को इन इक्वेशन के फॉर्म में प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए यदि हम इतना इज इक्वल टू प्राप्त करना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ये टर्म इधर माइनस जाएगा तो लिख सकते हैं x, दोनों को सब्सट्रैक्ट करके एक ही साथ लिखते हैं तो x माइनस भी एक्स टी इंटू आई कैप। देखिए जब ये माइनस जाएगा इधर जाएगा तो ये रिजल्ट माइनस में होगा तो x माइनस वी एक्स इंटू टी साथ में आएगा और आई कैप दोनों में कॉमन है। उसी तरह नेक्स्ट वाला लिख सकते हैं y माइनस बी वाई टी इंटू जे कैप प्लस जेड माइनस भी जेड टी इंटू के कैप। अब हम जब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे आई जे और के कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ रिजल्ट्स ये प्राप्त होगा। तो लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ I cap, J cap and K cap, we get x dash is equal to x minus bxt, y dash is equal to y minus byt और z dash is equal to z minus bz into t। यही इक्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्राप्त हुआ फॉर द पोजीशन when a given frame is moving in any direction with respect to the other inertial frame। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।